नमस्कार, मैं स्वदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और यह अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की तैयारी कराते हैं यूपीएससी के लिए। और इस पे रोजाना 1 बजे से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ इंडियन पॉलिटी यूपीएससी सीएससी के लिए। आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर फॉर्म में और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ये हूँ मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक और ये है सॉरी, ये है टेलीग्राम का प्रोफाइल लिंक और ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। आप लोग इसको जरूर फॉलो कर लेंगे दोनों को। और 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे जो आपको मिलेंगे और यूपीएससी की तैयारी में हर कदम पे आपकी मदद करेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज हैं अनअकैडमी की, सब आने वाली कोर्सेज अभी शुरू होने वाले हैं सारे कोर्स। यह सब्सक्रिप्शन प्लान दो तरीके का है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस जो है वो कंप्लीट अनअकैडमी का जीएस का रेगुलर कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स। इसमें डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। और फाउंडेशन 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए है, क्योंकि यूपीएससी के लिए मिनिमम 1 साल का समय लगता ही है तैयारी के लिए। तो 1 साल, 2 साल और 3 साल का फाउंडेशन है जो अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आई है। 1 साल के लिए है फीस 49,500 रुपए। लेकिन जब भी आप एडमिशन लेंगे तो आपसे एक कोड मांगेगा, रेफरल कोड। तो उस कोड की जगह पे आप ये कोड डाल देंगे स्वदीप, SWADEEP। तो इस 49,500 में आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा और 12 महीने की आपकी फीस हो जाएगी 44,550 रुपए। वहीं अगर 2 साल के लिए लेंगे, जिन लोगों को 2022 में एग्जाम देना है उनके लिए 2 साल का प्लान बहुत ही बेहतर है। उसका फीस 72,000, इसमें भी 10% डिस्काउंट में मिलेगा। इसी कोड का इस्तेमाल करने पे फीस हो जाएगी 64,800। 3 साल के लिए जो लोग देंगे, जैसे जो लोग अभी 12th में हैं या जो 12th अभी भी पास आउट हुए हैं, जिन्होंने अभी से यूपीएससी के लिए प्लान करके रखा है, उनके लिए प्लान है 3 साल का। इसकी फीस है 90,000, इस पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये फीस हो जाएगी आपकी 81,000 रुपए में। सेम वही चीज आइकॉनिक में, प्लस कोर्स वाली ये सारी चीजें हैं अवेलेबल। कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे एक पर्सनल कोच आपको मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पे ध्यान रखेंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा, पूरे स्टडी प्लान के साथ तैयारी होगी और पर्सनल फीडबैक भी मिलेगा। इसका जो 12 महीने का, ये भी 1 साल, 2 साल और 3 साल का फाउंडेशन है। 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का भी फाउंडेशन है। इसका भी 1 साल का 69,500। इसमें भी इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट, 62,550। 2 साल के लिए वो वही, जिनको 2022 में एग्जाम देना है, 1,07,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300। और 3 साल के लिए उनके लिए जो 12th में है, अभी भी 12th पास आउट हुए हैं, 1,41,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 1,26,900। वो था जीएस का प्लान। और यह है ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन। इसमें 6 महीने, 1 ईयर, 1 साल, 2 साल और 3 साल का एक प्लान है। इसमें भी क्योंकि 1 महीने में ऑप्शनल होगा नहीं और ना तो कुछ, तो 6 महीने का मिनिमम प्लान, जिसका 22,500। और 2 साल का है, 1 साल का है 27,500, 2 साल का 40, 3 साल का 50,000। इन सारे फीस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो। यानी 22,500 वाला 6 महीने का 20,250, 27,500 24,750 1 साल का, 2 साल के लिए आपका 36,000 और 3 साल के लिए आपका 45,000 रुपए लगेगा। ये प्लान अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में आप लोगों को पता ही है, लाइव टेस्ट सीरीज है। लाइव टेस्ट सीरीज जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2021 में जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए, और आप सबके लिए ये फ्री है। करना कुछ नहीं, अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है, यहीं पे आपको यूपीएससी सीएससी का सेक्शन मिलेगा और यहीं पे आपको मिलेगा अनअकैडमी कॉम्बैट। वहीं पे इनरोल करेंगे। इनरोल करते समय आपसे कोड मांगेगा, तो कोड में वही जो मेरा कोड है स्वदीप, SWADEEP आप डालेंगे, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और ये आपका 45 मिनट का टेस्ट, 60 क्वेश्चन, टोटल 13 टेस्ट अल्टरनेटिव संडे को होगा। और संडे संडे होता है 14 दिन पे। अल्टरनेटिव संडे का मतलब यही कि 14 दिन पे संडे संडे। अभी कल हुआ 3 तारीख को, अब अगले 14 दिन पे होगा। ध्यान रखेंगे, आप लोगों को पता है कि 6 महीने बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में। और 28 तारीख से अनअकैडमी ने प्रीलिम्स 2021 के लिए एक बैच शुरू किया है, जी, जिसमें आपका प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कवर होगा, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेंगे, टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज विथ एनालिसिस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सब कुछ होगा। और इससे जो जुड़ा इंग्लिश हिंदी दोनों में 6 महीने का बैच है। 1 साल का फाउंडेशन भी 2022 के लिए, 2 साल का फाउंडेशन भी 2023 के लिए इंग्लिश हिंदी दोनों में शुरू हो चुका है। और आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेंगे, कोड याद रखेंगे स्वदीप, SWADEEP। यहाँ पे डालेंगे तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। उसके बाद ये है आइकॉनिक का प्राइस हाइक होने वाला, भी मैंने आप लोगों को बताया था।
कि पर्सनल कोच मिलेंगे, मेंस टेस्ट सीरीज, स्टडी प्लान, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ करेंगे। तो आप जल्द से जल्द इसका सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि इसका भी प्राइस अब हाइक होने वाला है। और रोजाना 1 बजे हम लोग पढ़ते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी प्री कम मेंस, दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। और अभी तक हमने इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी। अब हमने अभी कल तक राष्ट्रपति इसमें कंप्लीट किया। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत के उपराष्ट्रपति क्या है, ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। एक एक पॉइंट आसान शब्दों में लिखा है, बहुत ही आसान शब्दों में। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, क्या है कि राष्ट्रपति का पद जो है वो देश का दूसरा, सॉरी ये यहाँ पे उप है ना, ये हट गया है, उपराष्ट्रपति है, ये आप लोग एडिट कर लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का पहला होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। और आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है, पहले राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद जो क्रम है, मैं एक पूरा लिस्ट भी दे दूंगा पूरे मंत्रिमंडल का क्या है। और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया, जैसे अमेरिका में उपराष्ट्रपति होते हैं तो उसी के तर्ज पर भारत में इसका पद बनाया गया है। उपराष्ट्रपति का हमारे यहाँ निर्वाचन कैसे होता है, ये देखिए। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है, बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के जो निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। अतः निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों से भिन्न है। राष्ट्रपति का भी निर्वाचक मंडल से होता है, लेकिन दो बातों से भिन्न। कैसे? इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था राष्ट्रपति पढ़ाते समय। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य भाग लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और इसमें राज्य विधान सभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित या मनोनीत कोई सदस्य शामिल ही नहीं होते, ये ध्यान में रखिएगा। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन विभिन्नताओं की व्याख्या करते हुए कहा, क्या कहा, आगे देखिए। कहा कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियां निहित होती हैं। इस प्रकार उसके चुनाव में यह आवश्यक है कि न केवल संसद के सदस्य अपितु राज्य विधायिका के सदस्य भी भाग लें, परंतु उपराष्ट्रपति का कार्य सामान्य है। ठीक है, उसका कार्य राष्ट्रपति की तरह नहीं होता है। उसका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। किसका? उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? राज्यसभा की अध्यक्षता करना। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह एक विरल अवसर होता है, और वह भी अल्पकालिक समय के लिए, जब राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है। यानी ये बहुत ही ऐसा सिचुएशन होता है कि जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तब उनके पद का वो निर्वहन कर सकता है। बहुत ही ऐसा अवसर कम आता है, तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। और इस प्रकार यह आवश्यक नहीं लगता कि राज्य विधायकों के सदस्यों उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए उनको आमंत्रित किया जाए, किंतु दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है, अर्थात राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर एकल संक्रमण मत और गुप्त मतदान के द्वारा ही होता है, जैसे राष्ट्रपति का होता है। विधि वही है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं एवं विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होता है। मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई शंका है, कोई विवाद है, तो उसका जांच और निर्णय का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। वही करेगा, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही इसमें फिर अंतिम निर्णय माना जाएगा। और उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात जब निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त हो तो उस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय की इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, वे प्रभावशाली ही रहेंगे। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे। अर्हताएं, शपथ और पद की शर्तें क्या है उपराष्ट्रपति के? अर्हताएं,
उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताएं यानी ये मानक पूरा करना होगा कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्हित हो, उसकी योग्यता हो, वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर न हो। यही योग्यताएं हैं उपराष्ट्रपति के लिए। किंतु एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते, इसलिए वह उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के योग्य होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और इसके लिए और इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक भी होने चाहिए और प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा भी करना होता है। जो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होंगे और जो भी उम्मीदवार होंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन लोगों को 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है आरबीआई में, भारतीय रिजर्व बैंक में। ये ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है, उसे राज्यसभा के लिए के एक बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया भी जा सकता है जिस पर लोकसभा की सहमति अगर है तो। और इसका अर्थ यह हुआ कि संकल्प राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत से। इसका अर्थ हुआ कि जो ये संकल्प होगा वो राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से, जो कि लोकसभा में साधारण बहुमत से भी पारित हो सकता है। प्रभावी यानी विशेष बहुमत। और उल्लेखनीय है कि भारत में प्रभावी बहुमत एक प्रकार का विशेष बहुमत है, उससे अलग कुछ नहीं है। पुनः यह संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आप ये देख सकते हैं एक लिस्ट है वो उपराष्ट्रपतियों का कि निर्वाचन वर्ष इस वर्ष में ये राष्ट्रपति चुने गए, इनका प्राप्त मत में प्रतिशत कुछ नहीं था, कोई इनका प्रतिद्वंदी नहीं था, तो कुछ लोग निर्विरोध चुने गए, कुछ लोग प्रतिद्वंदी भी थे। और प्राप्त मत क्या क्या हुआ ये तो एक लिस्ट है आपके सामने मैं लेकर के आ गया हूँ, आप लोग देख लेंगे। और अभी 2017 से अभी तक तत्काल में वेंकैया नायडू है भारत के उपराष्ट्रपति और इनके निर्विरोध में गोपाल कृष्ण गांधी थे, 516 वोट तो ये पाए थे, 244 गोपाल कृष्ण गांधी पाए थे। तो एक लिस्ट है आप लोग देख लेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपतियों का। और इसका शपथ या प्रतिज्ञान क्या है, उपराष्ट्रपति क्या शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा। और अपनी शपथ में उपराष्ट्रपति शपथ लेगा कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धा पूर्वक करूंगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति और उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। ठीक है ना, या तो उसको राष्ट्रपति दिलाएंगे शपथ या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति दिला सकता है। उपराष्ट्रपति पद की शर्तें कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं उपराष्ट्रपति के पद की। संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति पद हेतु निम्नलिखित 2 शर्तें दी गई हैं। पहला, वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसने अपनी उस सदन की सीट को रिक्त कर दिया है जिस सदन की सीट पे वो पहले से था। दूसरा, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यही उपराष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं। इसकी पदावधि व रिक्तता क्या है, इसके पद की अवधि और ये सब क्या है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। पदावधि, उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष, ठीक है ना, ये 5 वर्ष है, 5 वर्ष तक होता है। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। 5 वर्ष से पहले उसे अपने पद से पद को भी हटाया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखेंगे। और उसे हटाने के लिए औपचारिक अभियोजन की आवश्यकता नहीं है और उसे राज्यसभा द्वारा बहुमत में पारित कर विशेष अधिकार द्वारा हटाया जा सकता है। अर्थात सदन तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत लेकर, इसमें लोकसभा की सहमति, ये सहमति है, सहमति आवश्यक है। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसका अर्थ यह हुआ कि संकल्प
राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए और लोकसभा में सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। और उल्लेखनीय है कि भारत में प्रभावी बहुमत एक प्रकार का विशेष बहुमत है, उससे अलग कुछ भी नहीं। पुनः यह संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन का अग्रिम नोटिस न दिया गया हो उपराष्ट्रपति को। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में उसे हटाने हेतु कोई आधार भी नहीं है कि उपराष्ट्रपति को आप किस आधार पर हटाएंगे, ऐसा हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। और उसको 14 दिन पूर्व उसको नोटिस भी भेजना होगा। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे। वह उस पद पर पुनः निर्वाचन के योग्य भी होता है, वो दोबारा भी उपराष्ट्रपति बन सकता है। वह इस पद पर कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है, ऐसा कोई हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। 1 बार होगा, 2 बार होगा, 5 बार होगा, 10 बार होगा, कितनी भी बार बन सकता है एक व्यक्ति। पद की रिक्तता किन किन कारणों से हो सकती है? उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त हो सकता है कि उसकी 5 वर्ष की पदावधि अगर समाप्त हो जाए तब, या वो त्याग पत्र दे दे तब, या उसे बर्खास्त कर दिया जाए तब, या उसकी मृत्यु हो जाए तब। अन्यथा उदाहरण के लिए यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य हो अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो तब। इन 5 कारणों से वो पद से हटाया जा सकता है। और क्या कह रहा है कि जब पद रिक्त होने के कारण उसका कार्यकाल समाप्त होगा, या तब उस पद को भरने हेतु उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व एक नया चुनाव भी कराना पड़ेगा। और यदि उसका पद, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य अगर किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस स्थिति में शीघ्र ही चुनाव कराने चाहिए। ठीक है। और नया चुना गया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा, अपने 5 वर्ष तक। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। उपराष्ट्रपति के कार्य, तो उपराष्ट्रपति के दोहरे कार्य होते हैं। कार्य जो होते हैं वो दोहरे होते हैं। पहला, वो राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। कौन? उपराष्ट्रपति। और इस संदर्भ में उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा की भांति ही होती है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है वैसे राज्यसभा का ये अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और इस संबंध में वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है, और वह भी सीनेट, अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है। अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वो भी वहां का सीनेट, जो उच्च सदन है, उसका सभापति होता है। तो इसी वजह से आप इसको ध्यान में रखेंगे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति। और इसके में एक खास बातें हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि जब राष्ट्रपति का पद उसके त्याग पत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। क्या कह रहा है कि जब राष्ट्रपति का पद वो त्याग पत्र दे दे, निष्कासन दे दे, मृत्यु हो जाए या अन्य कारणों से हो जाए तो भी वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ध्यान में रखेंगे, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। और इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। जब राष्ट्रपति का पद अगर इस वजह से अगर रिक्त हो जाए तो दूसरा कार्य यह है, तो पदेन सभापति। दूसरा कार्य, अगर भारत का राष्ट्रपति है वो त्यागपत्र दे दे, निष्कासन हो जाए, मृत्यु हो जाए, या किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो वहां पे कार्यवाहक के रूप में हमारा उपराष्ट्रपति कार्य करेगा जब तक, और इसके रूप में अधिकतम 6 महीने तक वो कार्य कर सकता है। और इस 6 महीने की अवधि में राष्ट्रपति का चुनाव कराना ही आवश्यक है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य अगर किसी कारण से अपने कार्यों को करने में असमर्थ है तो वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उनके कर्तव्यों का निर्वाह कर सकता है। कौन? उपराष्ट्रपति। तो जरूर ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। ये भी ध्यान में रखेंगे। जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगा, राष्ट्रपति के नहीं होने पे जब वो कार्यवाहक की तरह राष्ट्रपति का कार्य करेगा तो उस समय वो राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होगा। और इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उपसभापति, जो राज्यसभा का उपसभापति होगा, वो उस समय में उपराष्ट्रपति के कार्यों को देखेगा राज्यसभा में। और संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों की व्यवस्था नहीं है।
उसे जो भी वेतन मिलता है वह राज्यसभा के पदेन सभापति होने के कारण ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगा तो वो वेतन मिलेगा, नहीं, उसका जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उसी का वेतन मिलेगा। और 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन 1.2 मतलब 1.25 लाख रुपए से बढ़ा करके 4 लाख रुपए प्रति माह कर दिया है। ये जरूर ध्यान में रखेंगे। और देखिए, और पहले 2008 में सेवानिवृत्त उपराष्ट्रपति की पेंशन जो 20,000 रुपए प्रति माह थी बढ़ा करके वेतन का 50% कर दिया गया है। और इसके अलावा उसे दैनिक भत्ता, निःशुल्क पूर्ण सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, कार, चिकित्सकीय सुविधा, यात्रा सुविधा और ये सारी सुविधाएं भी उपराष्ट्रपति को मिलती हैं। और उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति से मिलने वाला वेतन नहीं पाता है। अच्छा, ये यहाँ पे, हाँ, ये एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। वो उधर क्या है कि वो जब ऐसे तो जब वो सभापति रहेगा तो राज्यसभा के सभापति का वेतन पाएगा, लेकिन जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति अगर रहेगा ना तो उसे राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन और जो भत्ता मिलेगा वो सब मिलेगा उपराष्ट्रपति को। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वो झटके में मैंने उधर उसी में वो बोल दिया था, वो नहीं, वो मैं स्लिप कर गया था, तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। आगे, भारत व अमेरिकी उपराष्ट्रपतियों की आप तुलना कीजिए कि जो अमेरिकी के उपराष्ट्रपति की तरह ये है, तो भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तुलना आप कैसे करेंगे, ये ध्यान से देखते हुए चलिए। यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, परंतु इसमें काफी भिन्नता है। और अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्ण राष्ट्रपति के कार्य की शेष अवधि तक पद पर बना रहता है। और दूसरी ओर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल पर उस पद पर नहीं रहता। वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले। क्या कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के मॉडल पर ही है, परंतु इसमें काफी भिन्नता है। जैसे कि अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है वह अगर अमेरिका के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक राष्ट्रपति के पद पर विराजमान होगा, ठीक है। जब तक उसका कार्यकाल, वो जो पहले का राष्ट्रपति का अगर पद कार्यकाल बचा हुआ है तो उस तब तक वो राष्ट्रपति बनेगा। क्योंकि भारत में क्या है कि अगर किसी वजह से वो पद खाली है तो कार्यवाहक के रूप में रहेगा और 6 महीने तक रहेगा और 6 महीने बाद फिर राष्ट्रपति का भारत में चुनाव होगा। ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे कुछ वो सारी चीजें हो गई। यहाँ पे क्या है, उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये जरूर ध्यान में रख लेंगे। अनुच्छेद 63 में वर्णन है भारत के उपराष्ट्रपति का, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 में। 64 में है कि उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 68 में उपराष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े हुए मामले। तो ये आज का टॉपिक था उपराष्ट्रपति का, जो समाप्त होता है। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। और ये है मेरा टेलीग्राम और अकेडमी का प्रोफाइल लिंक। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। कल फिर अपने अगले टॉपिक प्रधानमंत्री के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक है, और वही 1 बजे इंडियन पॉलिटी में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।